की आशंका तो क्या है कि जब ऊपर ज़्यादा बारिश होती है जी और उस समय आशंका बनी रहती है, लेकिन प्रशासन पूरे हरियाणा प्रदेश में पंचकुला से लेकर के और सिरसा तक, जी जो हमारा राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ तक पूरी तरह से अलर्ट है कि कहीं भी चाहे वो घग्गर है, चाहे वो रंगोई है, उसके बंद टूटने ना पाए और पानी सारा ठीक से आगे निकल करके O2 हेड के माध्यम से और आगे जो वहाँ से नाले निकासी के बनाए हैं उनके माध्यम से पानी निकल जाए। भरपूर प्रयास है प्रशासन का। हमारा प्रशासन के साथ साथ सब पंचायतें भी, चुने हुए प्रतिनिधि पूरे हरियाणा प्रदेश में घग्गर के आसपास के क्षेत्र में निगाह बढ़ाए हुए, सामाजिक संगठन भी और गांव के आम नागरिक भी, शहरों के नागरिक भी आकर के इस सारी स्थिति के ऊपर निगाह रखे हुए हैं। जहाँ भी जिसकी जैसी भी मदद की जरूरत होती है वैसी मदद हमारे नागरिक, जहाँ पर कहीं भी पानी खड़ा हुआ है किसी भी कारण से, चाहे वो घग्गर का कहीं भी पानी गया है या फिर बारिश का पानी, जैसे मोटे तौर पे अभी घग्गर का पानी ओवरफ्लो कहीं होता दिखाई नहीं देता है। जी हाँ, हम कासिमपुर नड़ेल का जो पुल है जो जाखड़ से जोड़ता है वहाँ हम खड़े हैं। अब कासिमपुर नड़ेल गांव के अंदर खेतों में पानी खड़ा है, लेकिन वो घग्गर का पानी नहीं है, वो पानी बारिश का है। घग्गर के अंदर ज़्यादा पानी होने के कारण से उस पानी की घग्गर के अंदर निकासी होने में दिक्कत आ रही है। तो इस प्रकार की व्यवहारिक समस्याएं हैं और प्रशासन पूरी तरह से निगाह इस पे लगाए हुए है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इस बात का प्रयास सब लोगों का है। एक तरफ जहाँ घग्गर के पानी को ठीक से आगे पास किया जा रहा है, कहीं टूटे ना, इस बात के प्रबंध किए जा रहे हैं। और जिन गाँव के अंदर बारिश का पानी खड़ा हो गया, क्योंकि बारिश भी बहुत सारे गांव के अंदर बहुत ज़्यादा हुई है, खेतों में भी पानी खड़ा हो गया, कुछ गांव के अंदर भी पानी घुसा है, अंदर के पानी को निकालने की व्यवस्था करी थी प्रशासन ने। लगभग गांव, किसी भी गांव में अब की रिपोर्ट है पानी गांव के अंदर नहीं है। खेतों का पानी भी जो बारिश का खड़ा हुआ है वो भी कैसे निकले, इस बात के प्रशासन के प्रयास जारी। नया पुल सर बन चुका है, अब पुराने पुल को तोड़ने की मांग है क्योंकि इस पुल का काफ़ी फायदा हो चुका है, ऊंचा बना है। अब पुराने पुल की मांग है भी उसको जल्द से जल्द तोड़ दिया जाए। देखिए, ये पुल जिसके ऊपर हम खड़े हैं जी ये पुल नया बना है। पीछे जब एक बार बाढ़ आई थी, मेरा आना हुआ था, तो हमारे आसपास के गांव के किसान भाइयों ने उस समय मांग करी थी कि नया पुल बनना चाहिए। उसी समय मैंने मुख्यमंत्री उस समय के मनोहर लाल जी से आग्रह करके इस पुल को मंजूर करवाया था। ये पुल बन करके तैयार है, लेकिन अभी अगला पुल जो आप देख रहे हैं, पुराना पुल जो देख रहे हैं, वो नीचा था, पुराना हो चुका था, कंडम भी था, इसलिए उसको तोड़ने की प्रक्रिया भी उसकी चलाई जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं है कि अभी इस पुल को तोड़ा जाए, जब ये पानी इसमें घग्गर में कम हो जाएगा, सामान्य जब स्थिति आ जाएगी पानी की, निश्चित रूप में उसके बाद जो भी एक प्रक्रिया होगी इसको तोड़ने की, वो हमारा इरिगेशन विभाग उसको शुरू करेगा। क्षेत्र के लोगों को क्या तो एक बात कहना चाहूँगा कि पानी, क्योंकि बारिश ऊपर लगातार जारी है, आज भी पंचकुला में भारी बारिश हुई है, उधर से घग्गर का पानी, जो उस बारिश का पानी घग्गर में आता है वो, उसके बाद अम्बाड़ा और क्षेत्र के बीच में टांगरी नदी आती है, उसके बाद मारकंडे नदी आती है। उन नदियों में भी भरपूर पानी आज के दिन है, लेकिन अभी भी स्थिति जरूर चिंताजनक है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम उसमें कहीं कोई हमारा क्षेत्र डूबने की नौबत कोई आए, लेकिन फिर भी हम सब किसान भाइयों को, आसपास के हमारा जाखड़ कस्बा है या उसके आसपास आगे रती आ जाता है, ऐसे सब नागरिकों को चौकस रहने की जरूरत है, अलर्ट पर रहने की जरूरत है। अपने खेतों के अंदर पशुओं का चारा और अपनी फसल को हम कैसे बचाएं, इस बात के लिए हम सब लोगों को पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। ये मैं आपके माध्यम से हम सब किसान भाइयों को अपील करना, बरसात के कारण काफ़ी सर्वे मकानों के लिए भी चलाया जाएगा, खेतों में भी जल बना निश्चित रूप में। और जो खेतों के अंदर नुकसान हुआ है, वो सारे किसान भाइयों की फसल डूब गई है। एक बार जिस फसल के ऊपर से, चाहे वो हमारी धान की फसल है या हमारी नरमा कपास की फसल है, जिसके ऊपर से पानी निकल गया, वो निश्चित रूप से बचने वाली नहीं है। उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है और रात भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, जिला के अधिकारियों से लगातार मैं संपर्क में हूँ, DC SP सब अधिकारी संपर्क में हैं और हम सब जहाँ कहीं भी नुकसान है, क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर
अपने नुकसान की जानकारी जरूर दें। जहाँ कहीं कोई मदद की जरूरत है, सरकारी कर्मचारी मदद के लिए तैयार हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी मदद के लिए तैयार हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन भी मदद के लिए किसानों के आगे आए हुए हैं। तो हम सबको एक साथ मिल करके, एक दूसरे से जुड़ करके ये जो संकट की स्थिति सामने दिखाई दे रही है, इससे निकलने का प्रयास करना होगा। थैंक यू।